हमको मालूम था छोटे तुम आओगे, और तुझे भी मालूम था ना कि तुम्हारा पप्पी भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भाभी आप, हमारा छोटे कहाँ है? अंदर नहीं आया ना? ठीक है हम बाहर जाए। नहीं पप्पी भैया, जीतू बाहर नहीं है, वो घर पर ही है और बहुत गुस्सा है अभी भी। पप्पी भैया आप दुखी मत होइए, सनम बहुत गुस्से में है, उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। पर हमें पक्का यकीन है कि जब उनकी आंखों पर से ये पर्दा हटेगा वो आपको जरूर गले लगाएंगे। सच में कि कहीं हमको आप दिलासा देने के लिए बोल रही है? भाभी आप लोगों को लगता है क्या कि हमने वो गंदी हरकत की है? नहीं नहीं पप्पी भैया, अगर हमें ऐसा लगता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। हमें पूरा यकीन है कि आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आपको फंसाया गया है पप्पी भैया, साजिश इन्वॉल्व हुई है आपके साथ। हाँ, सोची समझी साजिश। भाभी हम उस शीना को नहीं छोड़ेंगे। नहीं पप्पी भैया शांत हो जाइए, इस वक्त हमें गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। वो शीना बहुत ही चालाक है। हम सबको सनम के सामने गलत बनाकर खुद सही बन के अच्छे बन रहे हैं। उसने जीतू को अपने जाल में फंसाया हुआ है पप्पी भैया। हमें सनम को बचाना होगा। भाभी आप लोग फिक्र मत करिए, हम अपने छोटे की जान के लिए ना अपनी जान दे देंगे। बस आप लोग बताइए ना क्या करना है। करना क्या है वो तो हमें भी मालूम नहीं है, पर कुछ तो करना है पप्पी भैया। हमें उसकी पूरी कुंडली निकालनी होगी, पता करना होगा वो कौन है, कहाँ से आई है, चाहती क्या है, आपको क्यों फंसाया है और जीतू से क्या चाहती है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो यहाँ आई क्यों है और उसकी अगली चाल क्या है। जब तक इन बातों का पता नहीं चल जाता ना, तब तक शीना को नहीं पता चलना चाहिए कि हमें उसकी सच्चाई पता है, वरना वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, इसका मतलब ये कि उसके करने से पहले हमको कुछ करना पड़ेगा। भाभी क्या करते हैं सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है जहाँ वो काम करती है ना, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ से कुछ पता चलेगा। हम पुन्नू भैया से पता करें क्या? हाँ नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है कि त्रिवेदी जी के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी जरूर होगी। हाँ हमें उनके पास चलना चाहिए। हाँ ये करते हैं, ये सही रहेगा। दीजिए हाथ। जीतू बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम किस हाल से गुजर रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटा। फिर खुद को सजा क्यों दे रहे हो? भैया जो भी है, पप्पी ने जो किया वो सही नहीं। यकीन नहीं हो सकता है कि वो लड़का ऐसे कर सकता। मतलब हमने इस पूरे घर में बेटे की तरह पाला है उसे। अरे बैठो बैठो बेटा, ठीक है, अब इस बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा। हाँ, हमें पता है, बहुत करीबी दोस्त था तुम्हारा। ऐसा कैसे कर सकते हैं पप्पी? क्या हुआ काम समझ ही नहीं आता। अरे लल्ला लल्ला, अब इसमें समझने जैसा क्या है भाई? एक नंबर का बदतमीज इंसान था वो पप्पी। अरे उसका नाम ही कितना बेशर्मों वाला है, पप्पी। तुम्हारा दोस्त था ना लल्ला, इसीलिए हम चुप रहते थे, वरना उसे तो हम अपने घर में भी ना घुसने दें। और हमेशा ही ना अजीब सी हरकतें करता रहता था। अब कभी लड़की बन के घूम रहा है, हाँ। कभी मोहल्ले में सबसे पिट रहा है। मतलब उसके चक्कर में तो कई बार हमारी बेइज्जती हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रही हो रीता। हम तो कहते हैं लल्ला अब अपनी आंखें खोलो। बताओ, सही समय पे दीदी वहां ना पहुंचती तो क्या अनर्थ हो जाता रीता। अरे भाई, हम तो सोच भी नहीं पा रहे कितनी बेइज्जती होती, किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहते हम। अरे गीता भाभी, वो तो अभी भी नहीं किसी को मुंह दिखाने लायक रहोगी आप। काहे से ये खबर जो है पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाएगी फटाफट से। अरे चुप करो तुम लोग, बस करो। अब इस बार में और कोई बात नहीं करेगा, बहुत हो गया, जो होना था सो हो चुका। अब आगे क्या करना है वो सोचो। आप लोग जो पप्पी भैया के बारे में बोल रहे हैं शायद वो सही है, लेकिन हम बस ये जानते हैं कि पप्पी भैया ने आज तक जो कुछ भी किया है हमारे लिए किया है।
हमें बचाने के लिए किया है। हमेशा हमारे साथ खड़े रहने के लिए हर हाथ पार कर देते थे वो। बस एक फोन करते थे ना तो भागे भागे चले आते थे वो। कुछ भी कर, छोटा भाई मानते थे हमें। क्यों किया यार पप्पी भैया ऐसा, क्यों? बस बेटा बस बस, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाय लल्ला, तुम तो बहुत भावुक हो गए। अच्छा हमें माफ कर दो, हम शायद कुछ ज्यादा बोल गए, पर तुम ऐसे दुखी ना हो भाई, हमसे नहीं देखा जाता। हाँ हाँ जीतू बेटा, हम भी शायद गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गए, प्लीज हमें माफ कर दो। जीतू, हम भी भाई तुमसे कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान जी का शुक्र मनाओ है कि घर की बात घर के भीतर ही रह गई। अगर बाहर निकल जाती ना भैया तो समझ लो इज्जत की मट्टी पलीत हो जाती फटाफट से। हमारा तो ये सोच के सीना एकदम घबरा रहा है, हम तो जा रहे हैं। आगे आगे, आए हाय, ओहो, अरे प्रणाम। हाँ भाई प्रणाम। अरे बेटा घर चली आती, यहाँ क्यों बुलाया? क्षमा कीजिएगा त्रिवेदी जी, वो क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी है कि हमें लगा ये जगह ही उचित रहेगी, और बनारस घाट से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। ठीक है बताओ कि क्या बात है, बोलो। जी वो आपसे कुछ बात करनी थी। आपसे पूछना था कि आप पिछले 10-12 सालों से दफ्तर में काम कर रहे थे, तो फिर अचानक आपका तबादला हो गया, और वो भी वो मैडम जी शीना के आने। शीना, अरे नाम मतलब उसका हमारे सामने एक नंबर की धोखेबाज है वो, उसने हमें धोखा दिया है, फंसाया उसने हमें। त्रिवेदी जी क्या किया ये शीना मैडम ने, कैसे दिया इन्होंने आपको धोखा? ऐसी चाल चली उसने, उस साहब जी। हाँ जी बोलिए। आप त्रिवेदी जी है ना? अरे प्रणाम, बैठिए। नहीं, वो कहा है ना साहब, हमारे गांव में आपने सड़क बनवाई है, तो वो खातिर हमारे गांव की तरफ से ना हम आपको धन्यवाद कहने आए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। एक और छोटा सा काम कर देंगे? हाँ बोलिए। अस्पताल खुलवा देंगे आप? अरे अस्पताल, अरे ये तो हमारी अगली लिस्ट में है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिठाई ना हमारे गांव वालों की तरफ से आपको। अरे रख लीजिए साहब जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये मैडम। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप लोग, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। ऐसे लोगों की वजह से हमारा सरकारी विभाग बदनाम होता है। अरे ये लेकिन ये मिठाई, अरे